बताया कि हे अर्जुन, नाना शास्त्र पठनम लोके नाना देवता पूजनम आत्मज्ञान है पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, तुम जितने भी संसार में कर्म कर रहे हो, जितने भी पूजा पाठ यज्ञ हवन तीर्थ व्रत कर रहे हो, जब तक तुम भगवान की ओरिजिनल नाम को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा सर्व कर्म कहा अधूरा रह जाएगा। ओरिजिनल नाम कहा ये बाहर नहीं है, वो ओरिजिनल नाम जो कण कण में व्यापक है, जिस नाम की शक्ति के द्वारा आज भगवान ये संसार को सृष्टि किया। हम सबको भगवान शंकर की प्रतिमा देखते हैं, शंकर भगवान की फोटो देखते हैं, हम व्रत भी रखते हैं, शंकर भगवान को पूजा भी करते हैं, लेकिन हम ये विचार कभी नहीं किया कि स्वयं भगवान त्रिलोक के नाथ किसका ध्यान करता है। वो तो स्वयं भगवान है, उसे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। जिसे हम भगवान मानते हो, भगवान भी कहा उस ओरिजिनल नाम, उस पवित्र नाम का कहा ध्यान करते हैं, जो कैलाश पर्वत पर बैठ करके युग युग जिस नाम का ध्यान करते हैं, उस नाम उस ज्ञान का जानना भी कहा हमारा कर्तव्य है। कि महान पुरुष भी कहा इस ज्ञान के द्वारा अधूरा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज हम ये संसार में आए हैं और सबको पता है ये संसार एक दिन छोड़ करके हमें जाना है। तो एक अर्थी, एक लाश, एक मुर्दा जब शमशान घाट ले जाते हैं जलाने के लिए, दफनाने के लिए, तो सबको पता है क्या बोल के ले जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्यों बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है? तब ये संसार में आए एकमात्र उस राम नाम को जानने के लिए। और हम संसार में क्या करते हैं? खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। हम ये पशु की भांति बिना सिंग और बिना पूंछ के पशु की भांति हम अपने जीवन को यूं ही व्यतीत करके हम एक दिन ये संसार छोड़ करके चले जाते हैं। अंतिम समय कहते कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अंतिम समय नहीं बोलता कि धन दौलत सत्य है, रिश्ते नाते सत्य है, गाड़ी बिल्डिंग सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? एकमात्र राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो हमारा इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है कि आज भगवान ने दया अनुकंपा करके ये जो सुंदर शरीर दे करके हमें संसार में भेजा है, हम सिर्फ मानते रहेंगे, कभी जानेंगे नहीं, तो कहा हम यूं ही जीवन को हम गवा देंगे। इसलिए कहते हैं कि तुम पहले जानो। कौन सा ज्ञान? ये कोई नया ज्ञान नहीं है जो साधु लोग आकर के कोई नया धर्म की प्रचार कर रहा है। ये वही धर्म है जिस धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर जो हृदय के अंदर किया था अर्जुन की। भगवान धर्म की स्थापना बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार बनाने के लिए नहीं आए थे। धर्म की स्थापना समय की महान पुरुष एकमात्र मानव की हृदय के अंदर करते हैं। तो आज समय की सद्गुरु आज इस घोर कलिकाल में आज उसी ज्ञान के प्रचार प्रसार गांव गांव घर घर गली गली में जाकर के उस सत्य ज्ञान की बोध करा रहे हैं। तो हम अपने समय को ना गवा करके इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कि हम भगवान को तो मान रहे हैं, लेकिन हम जान करके माने कि नाना शास्त्र पठनम लोके नाना देवता पूजनम आत्मज्ञान है पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। अभी हमने पूछा वहाँ क्या बन रहा था, सबको पता है खिचड़ी बन रहा है। खिचड़ी में सब कुछ डाले, आलू भी डालेगा, दाल भी डालेगा, तेल भी डालेगा, मिर्ची जितना भी जो भी है डालेगा, लेकिन उसमें नमक नहीं डालेगा तो उसका कोई स्वाद नहीं होगा, सब फीका पड़ जाएगा।
ठीक उसी प्रकार हम इस मनुष्य जीवन के अंदर हम दान पुण्य यज्ञ हवन करें, उसे हमें कर्म का फल मिलेगा। लेकिन कहा इस मनुष्य जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसलिए सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, आज जो घोर कलिकाल है, तो हर एक युग में भगवान जो नर रूप लेकर के, गुरु के रूप लेकर के इस संसार में आए थे, तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को भक्ति की राह दिखाने के लिए, धर्म की राह दिखाने के लिए, सत्य की राह दिखाने के लिए कि ये संसार की कर्म हमें करना है। लेकिन ये संसार जब हमें छोड़ करके जाएंगे तो हम क्या लेकर के जाएंगे, किस टारगेट से हम ये संसार में आए थे? तो एकमात्र कहा भगवान की भजन भक्ति करने के लिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक सवारा। तब समय रहते हुए इस मनुष्य शरीर का जो महत्व है हम समझें और अपने जीवन को हम भक्तिमय बनाएं। जो जिस ज्ञान की राह पर चल के अनेकों भक्ति के द्वारा अनेकों भक्तों ने अपने जीवन को कल्याण किया। हम हनुमान की बात सुनते हैं, विभीषण, सबरी, मीराबाई, राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद भक्त के हम इतिहास को सुनते हैं, तो उन्होंने आज एकमात्र भक्ति के द्वारा ही इतिहास छोड़ करके गए। तो आज हमें समय की सद्गुरु वही भक्ति प्रदान करने के लिए आज इतना बड़ा जो ज्ञान आज हमें दे रहे हैं। तो हम समय की तत्वदर्शी महान पुरुष की सानिध्य में रह करके उनकी भजन सुमिरन सत्संग सेवा के द्वारा हम भी उस अनेकों भक्तों के द्वारा हम अपने जीवन को कल्याण करें। क्योंकि देखिए हम लोग 2 तारीख को सबको वोट दिया, क्योंकि हमें समय की मंत्री MLA का बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जीवन में कोई समस्या है तो समय का मंत्री MLA सोल्व कर देगा। किसी का रास्ता कच्चा है, किसी का पानी का असुविधा है, किसी का बिजली का असुविधा है, तो वो सब काम कौन करवाते हैं? जो समय की मंत्री, समय की राजा। और हमारा बीमार इलाज कौन करवाता है? समय की डॉक्टर। और इस मनुष्य जीवन का कल्याण कौन करेगा? समय की सद्गुरु। एकमात्र कहा जो सत्य नाम को जना करके, जिस नाम को हम जानने के लिए आए हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। हम अपने तन मन और वचन को स्थिर करके हम आगे पूजने बाई जी के द्वारा सत्संग विचार को श्रवण करके अपने जीवन को हम कल्याण करें। क्योंकि देखिए हम लोग भाग्यशाली नहीं, हम लोग परम भाग्यशाली हैं जो आज हमें सत्संग अपने जीवन के अंदर सुनने को मिल रहा है। तो इसी सत्संग के द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तन करें, भक्ति में लगाएं। और इस संसार से जब जाएंगे तो हम बिना राम नाम के नहीं जाएंगे। हम राम नाम की कमाई साथ में ले जाकर कि हम जीवन को कल्याण करेंगे। यही कहा इस संसार में आने का उद्देश्य जो सार चीज है एकमात्र ईश्वर की भक्ति। तो इतना ही कह के अपने विचार को विराम दूंगी, काफी समय भी हो चुकी है और आगे पूजनीय बाई जी हैं। हम ध्यान पूर्वक चारों तरफ से अपने मन को हटा करके हम सत्संग को श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमार्थ श्री जगत जननी माता जी की जय।